Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सभी को। We hope that all of you are doing well. हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक हैं। And are you excited for the Hindi service? आप हिंदी सभा के लिए उत्साहित हैं क्या? Praise God. It's truly great for us to gather in this way and learn more from God's word. परमेश्वर की महिमा हो, ये बड़ा ही अत्यंत महान है कि हम परमेश्वर के लिए उसके वचन को सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। So we'll take some time to study the word of God. तो हम थोड़ा सा समय लेंगे परमेश्वर के वचन पे मनन करने के लिए। If we recall, in the last week we learned about the tabernacle. और अगर हम याद करें तो हमने पिछले हफ्ते में तंबू के बारे में सीखा था। And we learned that Moses made the earthly tabernacle as per God's instruction. और हमने ये देखा कि मूसा ने पृथ्वी का तंबू बनाया परमेश्वर के अनुसार। But the true tabernacle is in heaven. लेकिन जो सत्यता का तंबू है वो स्वर्ग में है। And Jesus is our high priest. और यीशु मसीह हमारा महायाजक है। And today we will talk about the high priest and his garment. और आज हम बात करेंगे महायाजक और उसके वस्त्र। For the priest to enter into God's presence and serve God, he had to be dressed the way God wanted him to. एक महायाजक को परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए उसे उस तरीके से वस्त्र पहनने थे जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है। So the priests had a prescribed or an instructed way in which they carried themselves inside the tabernacle. याजकों को ये बताया गया था कि किस तरीके से उन्हें तंबू के अंदर जाना है। In some time we will look at the parts of the garment. कुछ समय में हम जो वस्त्र के भाग हैं उनको देखेंगे। But before that, let's understand that each one of us who is a believer are also priests unto the Lord. लेकिन उससे पहले हम ये सीखें और ये समझें कि हम जो विश्वासी हैं हम सब परमेश्वर के लिए याजक हैं। In 1 Peter chapter 2 and verse 9, और पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और उसके 9वें वचन में कहते हैं। let me read verse 9. और मैं 9वां वचन पढ़ूंगी। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। We notice that one of the titles given to God's people is royal priesthood. हम यहाँ पे देखते हैं कि एक जो टाइटल हमें दिया गया है वो राजपदधारी का याजक। So a believer is called as a priest. और जो विश्वासी हैं वो याजक कह के बुलाए गए हैं। Isn't that beautiful? क्या ये सुंदर नहीं है? In the old covenant, only the people from the tribe of Levi could be priests. पुराने नियम में जो सिर्फ लेवी के घराने के थे वही याजक हो सकते थे। But under the new covenant, every believer can be a priest. लेकिन नए नियम के अंदर हर एक विश्वासी याजक हो सकता है। And the Bible says that you and I, we are royal priesthood. और वचन हमें ऐसा बताता है, बाइबल ऐसा बताती है कि हम राजपदधारी याजक हैं। If we look at Revelation chapter 1 and verse 6, और यदि हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसका 6वां वचन देखें, let's read it. और आइए पढ़ेंगे। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। So आमीन। verse 6 says that we have been made kings and priests. और ये वचन 6वां ऐसे बताता है कि हम अपने परमेश्वर पिता के लिए याजक बना दिए गए हैं। We are kings and we are priests. हम राजा हैं और याजक भी हैं। Isn't it wonderful that every single one of us here are kings and we are priests? क्या ये अद्भुत नहीं है कि हम जो यहाँ पे हैं हर एक व्यक्ति राजा है और याजक हैं? How many of us are feeling like a king today? और हम में से कितने लोग राजा की तरह महसूस कर रहे हैं? That's amazing, all of us. ये बड़ा ही अद्भुत है कि हम सब लोग। How many of us are feeling like a priest? और हम में से कितने लोग याजक की तरह महसूस कर रहे हैं? Oh, we have a great audience. तो हमारे पास एक महान ऑडियंस है। Whether we feel it or we don't, all of us who believe in Jesus, we are kings and we are priests. या हम इसको महसूस करें या नहीं, लेकिन जो भी मसीह पे विश्वास करता है हम सब राजा और याजक हैं। And today we will look at the garments of the priest. और आज हम जो याजक के हैं उनके वस्त्र देखेंगे। And we will learn some lessons from it. और हम उनसे कुछ पाठों को सीखेंगे।
The garment of a priest was very, very beautiful. और जो याजक के वस्त्र थे वो बड़े ही सुंदर थे। But in every part of the garment, there is a lesson for us to learn. लेकिन जो याजक के वस्त्र थे उनके हर एक भाग में कुछ अध्याय हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं। There are symbols, उनमें कुछ चिन्ह हैं and we can learn some spiritual truths from तो them. हम उनसे कुछ आत्मिक सत्य को सीख सकते हैं। Firstly, let's read from Exodus chapter 28 and verse 2. पहला हम पढ़ेंगे निर्गमन 28 और उसका दूसरा वचन। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। So, in this verse, we see the purpose of the priestly garment. तो हम इस वचन में देखते हैं कि जो याजक के वस्त्र हैं उनका उद्देश्य को It was for glory and for beauty. वो वैभव और शोभा के लिए थे। And also notice the sentence says that these are holy garments for Aaron. और ये वाक्य ऐसा भी कहता है कि ये पवित्र वस्त्र थे। So the garments were holy. जो वस्त्र थे वो पवित्र थे। And what did we say before, just some time back, we said we are priests. और अभी हमने कुछ समय पहले क्या कहा कि हम याजक हैं। And if we are priests, we must also wear these garments in order to serve God. और यदि हम याजक हैं तो हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए भी ये वस्त्र पहनने चाहिए। We're not talking about literal garments. हम जो शारीरिक वस्त्र हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे, But we want to understand the meaning of these garments. लेकिन हम जो इन वस्त्र हैं उनका मतलब समझना चाहते हैं। These garments were for glory and for beauty. ये जो वस्त्र थे वो महिमा और शोभा के लिए थे। This simply meant that the position of a priest is sacred. और इसका साधारण मतलब ये है कि जो याजक का पद था वो एक अलग किया गया था। That position is a holy position. जो याजक का पद था वो एक पवित्र पद था। And we could also say that it's an honorable position. और हम ये भी कह सकते हैं कि वो आदर का पद था। So we as priests of God today, we must recognize that what God has given to us is very honorable. तो आज हमें याजक होने के नाते हमें ये पहचानने की ज़रूरत है कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो बहुत ही आदरमय है। So none of us must, underestimate the privilege that we have as priests of God. तो हम जैसा हमें परमेश्वर के याजक होने के नाते जो अधिकार मिला है उसे हमें नीचा नहीं समझना चाहिए। And also the garments were for the glory of God. और वो वस्त्र थे वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए पहने जाते थे। We can also understand that you and I have to display the virtues or the character of God. और हमें ये भी समझना है कि आप और मुझको परमेश्वर के सद्गुण को और उसके चरित्र को दिखाना है। So imagine today, just imagine in your minds as if you're wearing those garments and you are serving God. और कल्पना करिए अपने दिमागों में और सोचिए कि हम उन वस्त्रों को पहने हैं और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। They are speaking about our sacred position. वो हमारे एक पद के बारे में बात कर रहे हैं। And they are helping us know that this is a very honorable position. और वो हमें ये जानने में भी मदद कर रहे हैं कि ये बड़ा ही आदरमय पद है। And we are displaying the glory of God. और हम परमेश्वर की महिमा को दिखा रहे हैं। So now let's look at the garment. तो अब आइए देखिए हम वस्त्रों के बारे में। We see a description in Leviticus chapter 8 from verses 7 through 9. और हम ये वचन देखते हैं लेवी व्यवस्था उसका 8वां अध्याय वचन 7 से 9 तक। Let's read. तो आइए पढ़ते हैं। तब उसने उनको अंगरखा पहनाया और कटिबंध लपेटकर बागा पहना दिया और एपोद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पट्टे से एपोद को बांधकर कस दिया और उसने चपरास लगाकर चपरास में उरीम और तुम्मीम रख दी। तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने सोने के टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। So far we have understood that we are priests. तो अब तक हमने ये समझा है कि हम याजक हैं। And we've understood that God has clothed us and we must recognize the sacredness of being of that position. और हमने ये भी समझा कि परमेश्वर ने हमें अलग किया है और एक पोजीशन एक पद दिया है। And we must also display the glory of God.
और हमें परमेश्वर की महिमा भी दिखानी चाहिए। Now we are looking at putting on the priestly garments. और अब हम ये देख रहे हैं कि जो याजक के वस्त्र हैं उनको पहनना। In what we read, there are several pieces that make up the garment of the priest. और जो अभी हमने पढ़ा उनमें से कुछ ऐसे भाग हैं, जो पद हैं, वो याजक के वस्त्र को तैयार करते हैं। We have enlisted 9 of them, हमने इनमें से 9 को देखा, and we are going to look at each one individually. तो हर एक को एक एक करके हम देखने जा रहे हैं। We'll start from the inner garments और of हम the priest. शुरुआत करेंगे कि याजक के जो सन के भीतरी वस्त्र होते हैं। God had instructed that every priest must have an inner garment. परमेश्वर ने ये निर्देश दिया था कि हर एक याजक के पास उसके भीतरी वस्त्र होने चाहिए। We may wonder why this is important. हम ये सोच सकते हैं कि क्यों ये महत्वपूर्ण है, But this was necessary for the priest to display modesty. लेकिन याजक को परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए ये जरूरी था, And for the priest to show purity. और याजक को एक पावनता दिखाने के लिए भी ये जरूरी था, And for the priest to cover himself, or in other words, you could say something like a covering for sin. और या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि याजक अपने एक पाप की कवरिंग को उसको कवच करता था। If the priest did not do this, he ran the risk of even dying in the tabernacle. और अगर याजक ऐसा नहीं करता है तो उसको खतरा हो सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु का भी। So we said that the inner garments are speaking about purity. और हमने ये कहा कि जो भीतरी वस्त्र हैं वो पवित्रता के बारे में बात करते So हैं। how can you and I under the new covenant understand this? तो हम और आप नए नियम में कैसे इसे समझ सकते हैं? We can understand this as an inner purity which you and I can carry as priests. और हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी भीतरी शुद्धता होती है, जो याजक के जरिए हम इसे लेके चलते हैं। God does not want us to serve him with a heart full of sin. और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसकी सेवा करें हमारे भरे हुए पाप से भरे हुए हृदय के साथ, He doesn't want that we serve him with our wickedness. और वो नहीं चाहता कि हम उसकी सेवा करें बुराइयों के साथ। But there is a requirement for purity in the innermost parts. लेकिन हमारे भीतरी भागों में एक शुद्धता की जरूरत है। So we go to serve him with a heart of integrity. तो हम उसकी सेवा करने जाते हैं एक सच्चाई के हृदय के साथ, We go to serve him with a right relationship with God. और हम उसकी सेवा करने जाते हैं एक अच्छे रिश्ते परमेश्वर के बना के। There is nothing in between God and us. और इसके बीच में कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के और हमारे बीच में And हो। so when we carry that clean heart, we are in the right place to serve God. जब हम वो शुद्ध हृदय लेके चलते हैं तो हम एक सही स्तर पे हैं परमेश्वर के So साथ। that is the significance of the inner garment. तो ये एक चिन्ह है जो भीतरी वस्त्र हैं उसके बारे में। We also read in Revelation 3 and 18, और हम ऐसा भी पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 3:18। so basically Jesus is offering a covering for believers. और जो साधारण रूप से ये है कि जो यीशु मसीह हैं वो विश्वास के लिए एक कवच को प्रदान कर रहे हैं। He is giving us white garments to cover ourselves. और वो हमें एक सफेद वस्त्र दे रहे हैं जिससे हम खुद को कवर कर सकें। So this is the inner garment. तो ये भीतरी वस्त्र हैं। If we are there, we can read it. इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। So God himself provides white garments for us. लेकिन परमेश्वर खुद से वो सफ़ेद वस्त्र हमारे लिए प्रदान कर रहा है। And if we can receive that from God, then we are we are in a position to serve him. और जब हम वो परमेश्वर से प्राप्त कर लेते हैं तो हम इस स्तर पे हैं कि परमेश्वर की सेवा कर सकें। And we already know that Jesus has given it to us. और हम ये पहले से जानते हैं कि यीशु मसीह हमें दे चुके हैं। So we have covered the inner garments. तो हमने जो भीतरी वस्त्र हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। Let's look at another piece of the priestly garment. तो आइए याजक के एक अगले वस्त्र को देखें। This is a linen tunic. ये है सन का अंगरखा। It's linen signifying righteousness. और जो सन है वो एक धार्मिकता को दर्शाती है। And the tunic is also representing righteousness. और जो अंगरखा है वो भी धार्मिकता को दिखाता है।
We know that it's only through Jesus that you and I can have our sins washed away. और हम ये जानते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे और पाप धुल सकते हैं। No blood of any animal can cleanse our sins. किसी भी जानवर का लहू हमें शुद्ध नहीं कर सकता, But the blood of Jesus can cleanse us of our sins. लेकिन यीशु मसीह का लहू हमारे पापों से हमें शुद्ध कर सकता है। And it's only because of the cleansing from his blood that we can have these white robes. और सिर्फ उसके लहू के द्वारा ही जो हमें शुद्ध करता है, हमारे पास ये श्वेत वस्त्र होते We हैं। see that God adorns us with a white robe. Isaiah 61:10. पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें एक सफेद वस्त्र से सराहता है। We also see in 2 Corinthians 5:21. और हम दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में ये भी देखते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। So we note that we have been made the righteousness of God in Christ Jesus. और हम ये जानते हैं कि हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बनाए गए हैं। So positionally God has given us that white tunic of righteousness. तो एक स्तर के हिसाब से परमेश्वर ने हमें वो सफेद वस्त्र दिए गए हैं। And without this we can't enter in the presence of God. और उसके बिना हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं प्रवेश कर सकते। So we all understand that we must be made righteous by the sacrifice of Jesus. और हमें इसे समझना चाहिए कि हम धार्मिक तभी बन सकते हैं सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा। But we must also live righteous. लेकिन हमें धार्मिक जीना भी चाहिए। So God wants our walk with him to be righteous. परमेश्वर चाहता है कि हमारा चाल चलन परमेश्वर के साथ धार्मिकता से हो। In the book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य की किताब में we see that the fine linen is the righteous acts of the saints. और जो सन का कपड़ा है वो एक धार्मिकता का चिन्ह है। So one is positionally being righteous because of the work of Jesus. और पहला है कि एक जो स्तर के हिसाब से धार्मिकता होता है यीशु मसीह के कारण। Second is walking in righteousness. और दूसरा है धार्मिकता में चलना। And when we do this, we have what is called as the white linen tunic. और जब हम ऐसा करते हैं तो वो कहलाई गई है सन का अंगरखा सफेद, वो हमारे पास होता है। Is everyone with me? क्या आप हमारे साथ हैं? Okay. So how many parts did we look at so far? तो हमने कितने भाग देख लिए अब तक? 2. 2। Okay. Let's move on to the third one. तो आइए हम तीसरे की ओर चलते हैं। This is called the inner sash. और ये कहलाया गया है भीतरी कमरबंद। You can imagine that the tunic would have been held together in place with this band or the sash. और आप कल्पना कर सकते हैं कि जो अंगरखा भी हमने पहले देखा वो इस कमरबंद के जरिए से ही बांधा गया है। This was also a linen band. और ये भी एक सन का कमरबंद था। This would have allowed the priest to be able to move. और इसने जो याजक इस कमरबंद को बांधते हैं तो इससे याजक अच्छी तरह से सेवा करने के योग्य होता होगा। So once he had tied it up, तो जब वो एक बार उसको बांध लेता है, he was ready to move and do the works that God had for him. वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए और इधर उधर घूमने के लिए वो तैयार होता है। And this band was actually hidden by the other pieces of garments which we will talk about later. और ये जो कमरबंद था वो अगले किसी वस्त्र के द्वारा ढका हुआ था जो अभी हम आगे देखेंगे। So this was not seen. तो ये दिखता नहीं था। That is why we call it the inner sash. तो इसीलिए हम इसे कहते हैं भीतरी कमरबंद। So what is the significance of tying a sash around your waist? तो इस कमरबंद को हमारी कमर के पास बांधने का क्या चिन्ह है? The meaning is readiness. तो इसका मतलब ये है तत्परता। I'm sure all of us, we do that. We just make our clothes tight so that we can run. तो मुझे लगता है कि हम सब ऐसा करते हैं, हम अपने कपड़ों को अच्छे टाइट करके पहनते हैं जिससे कि हम दौड़ सकें। Especially if you're wearing a robe. और खास करके जब आप एक बड़े बागे को पहनते हैं। Right? If you don't tie it, then it's pretty hard. तो अगर हम उसे टाइट करके नहीं बांधते तो ये थोड़ा सा कठिन होता है। So when one has tied the sash, it means they are ready to go. जब एक उस कमरबंद को बांध लेता है तो इसका मतलब ये है कि वो जाने के लिए तैयार है। So the sash means readiness. तो उस कमरबंद का मतलब है तत्परता। Readiness is a part of faithfulness. और जो तत्परता है वो एक विश्वास योग्यता का भाग है। So a person who's readily serving God is faithful. They want to serve God with faithfulness. और जो
और आइए हम यीशु मसीह के वचन को भी देखते हैं। In Luke 12:35, लूका 12:35 में he says, "Let your waist be girded and your lamps burning." और यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, अपनी कमर बांधे रहो और तुम्हारे दिए जलते रहें। So he's talking about being ready. और वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम तैयार रहें। So now that we've spoken about the sash, can we move on to the next piece? अभी हमने कमरबंद के बारे में देखा, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Yes? हाँ। All right. So the fourth piece of the garment is what we call as the blue robe. और जो चौथा वस्त्र है, उस चौथा भाग है जो वस्त्र का, उसको हम कहते हैं नीला वस्त्र। So till now we saw white garments, तो अब तक हमने देखा सफेद वस्त्र, but now the fourth one is a blue robe. और लेकिन अब है जो नीला वस्त्र। And this robe was, like a pretty long one. और ये जो बागा था, जो वस्त्र था, वो थोड़ा लंबा था And it was made of blue wool. और वो नीले ऊन से बनाया गया था। If you look at the hem of the blue robe, और जब हम उसके कोने को देखते हैं जो नीला वस्त्र था, you would see golden bells and pomegranates alternating. और जो अनार था और जो घंटियां लगी थी उस पे बारी बारी करके लगी हुई थी। And God had instructed to make the robe like this. और परमेश्वर ने ऐसा निर्देश दिया था कि उस वस्त्र को इसी प्रकार बनाया जाए। And in Exodus 28:35, और निर्गमन 28:31 में, he commanded for the bell to be put in the robe. सॉरी दैट वाज निर्गमन 28:35। The bell to be put in the blue robe. और परमेश्वर ने ऐसा निर्देश दिया था कि जो घंटियां थी वो उसके अंदर लगाई जाएं। The reason was, if the priest, for any reason, if he dies in the tabernacle, you would not hear the bell anymore. और इसका कारण ये था कि अगर वो याजक तंबू के अंदर जाता है, अगर वो मर जाता है, तो हम उसकी घंटियों को और नहीं सुनेंगे। But if you were to be active and serving, you can hear the bells. लेकिन अगर वो जागरूक है, अगर वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, तो हम उस घंटियों की आवाज सुन सकते हैं। So now let's try and understand the meaning of the blue robe. तो आइए हम अब नीले वस्त्र के मतलब को समझने का कोशिश करें। Blue is a color of, divinity. और divine. जो नीला कलर है उसका मतलब है दिव्य। And blue means heavenly. और नीले का मतलब ये भी है स्वर्गीय। So when God told the priest to have a blue robe, he wanted the priest to release something heavenly. और जब परमेश्वर ने याजक को बोला नीला वस्त्र रखने के लिए, तो इसका मतलब वो चाहता था, वो कुछ रिलीज करना चाहता था जो स्वर्ग से है। So we as ministers or priests of God, तो परमेश्वर के याजक होने के नाते we must minister to people with heavenly truth. और हमें लोगों के लिए सेवा करनी चाहिए उस स्वर्गीय सत्य के साथ। We must minister to them with heavenly revelation. हमें लोगों के साथ सेवा करनी चाहिए उस स्वर्गीय प्रकाशन के साथ। We must serve them with, you could say, power from heaven. हमें उनके साथ सेवा करनी चाहिए स्वर्गीय सामर्थ्य के साथ। So God did not want us to serve in our own strength, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सेवा करें हमारी खुद की सामर्थ्य but में, He wanted us to minister with what He is giving to us. लेकिन वो चाहता है कि हम उसकी सेवा करें जो उसने हमें दिया गया है So उससे। may our ministry be heavenly. तो आइए हमारी जो सेवकाई है वो स्वर्गीय हो। And that's the reason for the blue robe. और यही कारण है उस नीले वस्त्र का। The bells we've already understood. और जो घंटियां थी हमने उसको पहले ही समझा। What about the pomegranates? और जो अनार है उसका क्या मतलब है? It's a fruit. वो फल है। And the pomegranate is telling us that our life should be fruitful. और जो अनार है वो हमें ये दिखाते हैं, ये बताते हैं कि हमारा जीवन फलदायी होना चाहिए। And it was speaking of fruitfulness in the priestly ministry. और वो एक फलवंतता को बताते हैं याजक की सेवकाई में। So your ministry and my ministry should be fruitful तो आपकी सेवकाई और हमारी सेवकाई फलवंत होनी चाहिए, because we are priests of God. क्योंकि हम परमेश्वर के लिए याजक हैं। And the pomegranate also signifies the fruit of the Spirit. और जो अनार है वो आत्मा के फल को भी दर्शाते हैं। And God wanted the priest to be fruitful. और परमेश्वर चाहता है कि याजक फलदायी हो। We can also be fruitful by the use of the gifts of the Holy Spirit. और हम जो आत्मा के फल हैं उनको इस्तेमाल करके भी
फलदायी हो सकते हैं। So this is how we would understand it as believers under the new covenant. तो नए नियम के विश्वासी होने के नाते हम इसको इस तरह समझते हैं। So we have completed 4 of the pieces of the garments. तो अब तक हमने 4 भागों को, वस्त्र के 4 भागों को कवर किया है। Let's look at the 5th one. आइए 5वें को देखते हैं। This is the ephod and its girdles. और ये है एफोद और उसकी पट्टियाँ। You would see a beautifully embroidered apron. और हम इसे देखते हैं कि बड़े ही समृद्ध ये कढ़ाईदार वस्त्र है। It's an apron like vest or covering. और ये एप्रन जैसी बनावट का है। It had the colors of gold, blue, और इसमें कलर है सोना, सोने जैसा कलर, नीला कलर, purple and red. बैंगनी और लाल रंग। So it was very beautiful to see or behold. और वो बड़ा ही सुंदर था देखने के लिए। You also had 2 shoulder straps. और इसमें 2 पट्टियां भी होती हैं। And there was also a waistband, another beautiful sash. और यहाँ पे एक अलग से फिर से कमरबंद होता है जो बड़ा ही सुंदर होता है। And interesting to note that on the shoulder straps, ये बड़ा ही रुचात्मक है जानने के लिए कि जो कंधे की पट्टियां थीं in a gold setting, और सोने की तरह से, God had asked them to put what is called as an onyx stone. और परमेश्वर ने उन्हें बोला था कि जो सुलेमानी पत्थर करके बोला जाता है उन्हें लगाने के लिए। So 1 stone on the right, 1 stone on the left. तो एक जो पत्थर था वो दाएं पर, एक था बाएं पर। And what they had inscribed the names of the tribes of Israel. और जो उन्होंने क्या किया कि जो 12 इज़राइल के गोत्र थे उनका नाम उन पे लिखा। 6 on this side and 6 on the other. और 6 इस साइड पे, 6 इस साइड पे। The reason the ephod carried these stones was और कारण ये था कि एफोद के लिए ये पत्थर लगाए जाते थे। because when the priest entered the presence of God, it was like he's remembering the children of Israel. इसका मतलब ये था, कारण ये था कि जब वो याजक परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता है तो वो इज़राइल के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को याद कर रहा है। So one of the duties of the priest is intercession. और जो याजक था उसका एक कार्य था खास करके, वो है मध्यस्थता करना। He used to take, pray for people. और वो लोगों के लिए प्रार्थना किया करता था। And today you and I, we must pray for people. और आज आप और हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। What are the, who are the people written on our stones? और कौन-कौन से लोग हमारे पत्थर पे लिखे हुए हैं। When we walk into the presence of God, we must be praying for others. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। We read in Ephesians 6 and 18. और हम इफिसियों उसका 6:18 में पढ़ते हैं। God has called us to pray for all saints. परमेश्वर ने हमें बुलाया है जो सभी परमेश्वर को सेवा करने वाले हैं उनके लिए प्रार्थना करें। In Romans 8, और रोमियो 8 में we are encouraged to pray in the will of God. और हमें ये उत्साहित किया जाता है कि हम परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करें। And one beautiful way of doing that is praying in the spirit or praying in tongues. और एक सुंदर तरीका है ये प्रार्थना करने का, ये कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें। We must pray for all people, हमें सब के लिए प्रार्थना करना है, especially those who do not know Christ. और जो खास करके जो मसीह को नहीं जानते हैं। So we as priests must be praying for all these people. तो हमें याजक होने के नाते हमें इन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना है। So that is the meaning of the ephod. तो यही मतलब है उस एफोद का। Now let's move on to the next piece. आइए हम अगले भाग की ओर चलते हैं। This is the breastplate. ये है छाती की झिलम, या हम इसे सीना बंद भी कहते हैं। This looks similar to the ephod. ये एक समान लगता है एफोद की तरह। So the breastplate, my apologies, it is plain, carrying stones. माफ करिए, जो छाती का झिलम है वो एक साधारण होता है, प्लेन होता है। It is a centerpiece. वो एक बीच में रखा होता है। And if we can look at it in the picture that is displayed, you would see 3 stones. और जब हमें देखते हैं जो पिक्चर दिखाया गया है वहाँ पे 3 पत्थर हैं। And you would have 4 rows of those stones. और उन पत्थरों के लिए 4 पंक्तियां हैं। The total is 12. और जो कुल है वो 12 है। There are some precious stones that are used. और यहाँ पे कुछ कीमती पत्थर हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं। I'll read them out and then Diksha will translate it. Sardis, सार्डिस, topaz, पुखराज, carbuncle, कार्बंकल, emerald, पन्ना, sapphire, नीलम, diamond, हीरा,
jacinth, जैसिंथ, agate, अगेट, amethyst, नीलम, beryl, बेरिल, onyx, गोमेद, jasper. जैस्पर। Isn't it amazing that God has used precious stones? क्या ये to- बड़ा Yeah, go ahead. क्या ये बड़ा अद्भुत नहीं है कि परमेश्वर ने एक कीमती पत्थर इस्तेमाल किए हैं To think of His people. अपने लोगों के बारे में सोचने के लिए। And the breastplate, without the breastplate, the priest cannot enter the presence of और God. जो सीना बंद है उसके बिना जो याजक है परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं प्रवेश कर So सकता। it was a way of God telling us that we must also carry people in our heart. तो वो एक तरीका है कि परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें भी हमारे हृदय में लोगों को लेकर चलना है। As priests, if we are doing ministry, और याजक होने के नाते यदि हम सेवकाई करते हैं we must love people. तो हमें लोगों को अनुमति देना है। People must be in our heart. लोग हमारे हृदय में होने चाहिए। We see in 2 Corinthians 3 and verse 2, और हम दूसरा कुरिन्थियों 3 और उसका 2 में देखते हैं। Paul tells the Corinthians, you are our epistle written in our hearts. पौलुस है वो बताता है कुरिन्थियों के चर्च को कि हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है Known and read by all men. और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। So Paul, the way he served people is he built them up in their spiritual walk with God. और पौलुस ने जिस प्रकार सेवकाई किया लोगों के साथ उसने आत्मिक रेस में लोगों को बढ़ाया। So he was saying, when you look at the people that he served, you would see like they were the letter. और जब वो ये कहता है कि जब हम देखते हैं लोगों को सेवा करते हुए वो इस प्रकार है कि वो पत्र की तरह हैं। So Paul's work was like a letter in his people. और जो पौलुस का कार्य था वो एक पत्र की तरह था उन लोगों के जीवन में। So he said, if you want to know my work, look at the people. और वो कहता है कि अगर तुम मेरा कार्य जानना चाहते हो तो लोगों को देखो। Isn't it interesting that he did not say, read my letters? तो ये क्या रुचि मात्र तक नहीं है कि वो नहीं कहता कि तुम मेरे पत्र को पढ़ो। He didn't say, do you know how many missionary journeys I have made? और वो ये भी नहीं कहता कि मैंने कितनी मिशनरी यात्रा करी हैं। But he says, if you want to know my work, look at the people. लेकिन वो कहता कि अगर तुम मेरा कार्य जानना चाहते हो तो लोगों को देखो। Because Paul carried people in his heart. क्योंकि जो पौलुस है वो लोगों को अपने हृदय में लेके चलता है। Let's look at the next piece. तो आइए हम अगला भाग देखते हैं। This is what we call the Urim and the Thummim. और इसको हम कहते हैं उरिम और तुमिम। So we've seen the breastplate. तो हमने उस सीनाबंद को देखा। Behind, you could say it was like a pouch. और उसके पीछे हम कह सकते हैं कि वो एक थैली की तरह था। And it carried 2 stones. और वो 2 पत्थर लेके चलता है। One, the Urim, और एक था वो यूरिम, and the other, the Thummim. दूसरा था तुमिम। What is the significance of these stones? तो इन पत्थरों का मतलब क्या था? God had told the priest to carry them when they entered the tabernacle. परमेश्वर ने लोगों को बोला था कि इनको साथ लेके चले जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। These stones gave the direction from God. ये जो पत्थर थे वो परमेश्वर की ओर से दिशा को प्रदान करते हैं। So these stones would tell them yes or no. तो ये पत्थर थे वो हाँ या ना बताते थे। How exactly, we don't know. वो किस प्रकार बताते हमें पूरी तरीके से नहीं पता। These stones have other names. और इन पत्थरों का और भी नाम है। Lights and perfections, प्रकाश और सिद्धता, revelations and truth. प्रकाशन और सत्य। Maybe some kind of a light came and was shining on these stones. और हो सकता है शायद किसी प्रकार का प्रकाश आया हो इन पत्थरों के ऊपर चमक रहा हो। And by that, the priest could tell what God's answer was. और उसके द्वारा शायद याजक बताता हो कि क्या उत्तर है परमेश्वर की ओर से। Or it could be that one stone meant, which is Urim, meant innocent. और या तो ये भी हो सकता है कि जो यूरिम था वो निर्दोष था। And the Thummim meant, we'll switch it. The Urim meant guilty and Thummim meant innocent. जो यूरिम था वो दोषी के लिए था और जो तुमिम था वो निर्दोष के लिए। So in this way, the priest would be able to get the answer. और इस तरीके से याजक था वो उत्तर को प्राप्त करने के योग्य होता होगा। We see the use of Urim and Thummim from the time of Joshua to the time of David. हम यूरिम और तुमिम का इस्तेमाल होते हुए देखते हैं जोशुआ के समय से लेकर दाऊद के समय तक। So it was used a lot during this period. तो वो इस समय के अंतराल में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। So today, what is the meaning of Urim and Thummim for us? तो आज के समय में हमारे लिए यूरिम और तुमिम का मतलब क्या है?
It means that God will provide direction to the priest. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर अपने याजक के लिए एक दिशा को प्रदान करेगा। If you and I are priests, और यदि आप और हम याजक हैं we should be able to hear from God. तो हमें परमेश्वर से सुनने के लिए योग्य होना चाहिए। But today we don't need stones. तो आज हमें उन पत्थरों की जरूरत नहीं है। No, we don't want to put lots. तो हम वो बहुत सारा नहीं रखना चाहते, But we just want to listen to his voice. लेकिन हम सिर्फ उसकी आवाज को सुनना चाहते And हैं। this is made possible by the Holy Spirit dwelling inside us. और ये इसीलिए संभव बनाया गया कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। So the Holy Spirit is the one who gives us direction, और पवित्र आत्मा वो है कि जो हमें अगुवाई देता है, especially in the ministry that we do. और खास करके जो सेवकाई हम करते हैं So उसमें। this is the significance of the two stones. तो ये एक चिन्ह था उन दो जो पत्थर थे उनका। So we've looked at seven parts right now. तो अब तक हमने 7 भागों को देखा। Let's quickly recap. तो आइए हम उनको देखते हैं फिर से। We talked about the linen inner garments. तो हमने सन के भीतरी वस्त्रों के बारे में बात We किया, spoke about the linen tunic, हमने सन के अंगरखे के बारे में बात किया, the inner sash, और जो कमरबंद था उसके बारे में, the blue robe, नीला वस्त्र, the ephod, एफोद, the breastplate, छाती की झिलम, Urim and Thummim. उरिम और तुमिम। So we've covered 7. तो अब तक हमने 7 को देख लिया है। We were supposed to look at 9. तो हम 9 देखने वाले थे। So how many are remaining? तो अब तक कितने बचे हैं? Small maths question. छोटा सा गणित का सवाल है। Okay, two more to look at. 2 अभी बचे हैं जिन्हें हम देखेंगे। Let's go to the 8th one. तो आइए 8वें की ओर चलते हैं। This is a turban. ये है पगड़ी। So there was a piece which was white in color, made of linen, with which the priest had to cover their head. तो एक टुकड़ा था वो सफेद कलर का था और वो मलमल का कपड़ा था जिससे याजक अपने सिर को बांधता था। The meaning is authority. और उसका मतलब ये था अधिकार। It signifies authority, but when it is covered, it means submission to God's authority. ये दर्शाती है अधिकार को, लेकिन जब हम उसे कवर करते हैं, जब उसे पहनते हैं, इसका मतलब ये है कि हम हमारे अधिकार को परमेश्वर को समर्पण कर रहे So हैं। every priest who was wearing his turban, तो हर एक याजक जो इस पगड़ी को पहनते थे, he was saying that I am submitted to the authority of God. वो ये कहता था कि मैं परमेश्वर के अधिकार में खुद को समर्पण करता हूँ। So today you and I as priests, when we are serving God, we must also be submitted to the authority of God. तो आज हम और आप याजक होने के नाते जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमें भी परमेश्वर के अधिकार में समर्पण करना है। Our heads must be covered और हमारे जो सिर हैं वो ढके होने चाहिए। in a spiritual sense. वो आत्मिक बारे में, That simply means that our thought life is surrendered to God. और उसका साधारण मतलब ये है कि जो हमारा विचारी जीवन है वो परमेश्वर को समर्पित होना The चाहिए। Bible encourages us to have the mind of Christ. और बाइबल है वो हमें इस बात के लिए उत्साहित करती है कि हमारे अंदर मसीह का मन हो। The Bible encourages us to have a renewed mind. और बाइबल हमें इस बारे में उत्साहित करती है कि हमारा मन नया हो। And the Bible encourages us to pull down every wrong thought. और बाइबल हमें इस बारे में भी उत्साहित करती है कि जो भी सारे बुरे विचार हैं उनको हम मसीह में लेके उसके नीचे लेके आए। And the Bible also encourages us to carry thoughts of praise and thanksgiving to God. और बाइबल हमें इस बारे में भी उत्साहित करती है कि हम परमेश्वर की स्तुति के लिए धन्यवादी विचार को साथ लेके चलें। So each one of us as priests of God must carry this mind which is renewed by the word of तो God. हम में से हर एक जन जो यहाँ पे बैठे याजक हैं और हमें वो विचार वो मन साथ लेके चलना है जो नया किया गया है और परमेश्वर के विचार से भरा है। That is the meaning of the turban. यही मतलब है उस पगड़ी का। And on the turban, और उस पगड़ी पे we can see a gold plate. और हम उस पे देख सकते हैं एक सोने की पट्टी है। It's the holy crown. वो एक पवित्र मुकुट है। The priest is already, he's got all the parts. और जो याजक है उसने पहले ही अपने सारे वस्त्र मिल गए हैं उसे। This is the final part. ये एक आखिरी भाग है And it's very significant. और ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। On that golden plate, उस जो सोने की पट्टी थी, it was inscribed holy to the Lord. और उस पे ऐसा लिखा हुआ था कि यहोवा के लिए पवित्र। So the priest, through his garments, he was saying, I am holy
to the Lord. और अपने वस्त्रों के द्वारा याजक ये कह रहा था परमेश्वर कि मैं परमेश्वर के लिए पवित्र हूँ। So the band was speaking of dedication. और जो वो पट्टी थी वो एक समर्पण को दिखाती है। You and I are priests. और हम और आप याजक हैं We must also carry the golden plate. और हमें भी वो सोने की पट्टी है वो हमारे साथ होनी चाहिए। And what should be inscribed on it? और उस पे क्या लिखा होना चाहिए? Holy to the Lord. परमेश्वर के लिए पवित्र। That means you and I are dedicated to इसका God. मतलब ये है कि हम और आप परमेश्वर के लिए समर्पित किए गए हैं। You and I are consecrated for God. हम और आप परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। Our talent, our efforts, everything is for the Lord. हमारी योग्यताएं, हमारी मेहनत, सब कुछ परमेश्वर के Our लिए gifts, है। our energy, it's for the Lord. हमारे जो वरदान है, हमारी जो शक्ति है, वो सब परमेश्वर के लिए Our है। life is dedicated to the Lord. हमारा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पण है। So as priests, we are dedicated. तो unto God. याजक होने के नाते हम परमेश्वर के लिए समर्पित हैं। So that golden plate with the inscription simply refers to dedication. और जो सोने की पट्टी है, वो जो लिखा हुआ है, वो साधारण रूप से ये बताती है कि हम परमेश्वर के लिए पवित्र हैं। Another significance is और अगला जो चिन्ह है वो ये है that the priest bore the responsibility of the people's offerings. और जो याजक था वो एक जिम्मेदारी को लेके चलता है जो लोग थे उनकी भेंटों के। The offerings, whether the offerings are accepted or not accepted, it was as if the priest was carrying the responsibility. और जो ऑफरिंग जो भेंट मिलती थी वो स्वीकार होती थी या नहीं होती थी, लेकिन जो याजक था उस जिम्मेदारी को लेके चलता था। So this means that there was a responsibility on his shoulders. और इसका मतलब ये है कि उसके कंधों पे जिम्मेदारी होती थी। And at that time we wouldn't know whether the gift was accepted. और उस समय पे हमें नहीं पता कि जो भेंट थी वो स्वीकार हुआ था, But today we know that we are accepted by Christ. लेकिन आज हमें ये पता है कि हम मसीह के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। Right? So, we don't have to worry. तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। So these are the final two parts of the priestly armor. तो ये जो आखिरी दो भाग थे वो याजक के वस्त्र के ये थे। Let's quickly recap. तो आइए हम इनको फिर से देखते हैं। We talked about the linen inner garments, जो हमने सन के भीतरी वस्त्र है उनके बारे में बात किया, which talks about purity and holiness. जो पवित्रता और पावनता को बताती And it है। also talks about maintaining a pure heart. और हमें इस बारे में बताती कि हमारे हृदय को हम एक पवित्र रूप से संभाल के The रखें। next piece is the white linen tunic, और जो अगला भाग है वो है सन का सफेद अंगरखा, which talks about being clothed in the righteousness of Christ. और वो इस बारे में बताता है कि परमेश्वर की धार्मिकता से बंधे रहना। It also encourages us to walk in righteousness. और वो हमें इस बारे में भी उत्साहित करता है कि हम धार्मिकता में चलें। And the sash on that, the inner sash, और जो भीतरी कमरबंद है which girds us, वो जो हमें बांध के रखता है, that is nothing but readiness. वो कुछ नहीं है, सिर्फ ये है तत्परता। And this belt that we have today is the belt of truth. और जो वो बेल्ट है, जो कमरबंद है, वो आज हमारे पास ये है सत्य की The सत्य का blue बत्ता। robe, और जो नीला वस्त्र था, we talked about a ministry from heaven to earth. और हमने बात किया कि स्वर्गीय सेवकाई पृथ्वी पर। We also looked at the fact that we must be fruitful in our ministry. और हमने ये भी देखा कि हमारी सेवकाई में हमें फलवंत होना We चाहिए, can't be dead priests. और हम मरे हुए याजक नहीं हो सकते, And we must have an active ministry. और हमारी जो सेवकाई है वो जीवित होनी चाहिए। The ephod, और जो एफोद था, we spoke about prayer, intercession. और हमने प्रार्थना और मध्यस्थता के बारे में बात किया। We looked at the breastpiece or the breastplate. और जो हमने छाती की झिलम है उसको देखा, And we said that we must carry people in our hearts. और हमने ये कहा कि हमें लोगों को अपने हृदय में साथ लेके चलना चाहिए। True ministry is about serving people. और जो सच्ची सेवकाई है वो है लोगों की सेवा करना, It's about caring for them and their spiritual life. और ये इस बारे में है कि उनके बारे में देखभाल करना और उनके आत्मिक जीवन के बारे में। We looked at the Urim and the Thummim, और हमने उरीम और तुमीम को देखा, and we said that we must get direction from God. और हमने ये कहा कि हमें परमेश्वर से दिशा निर्देश पाना चाहिए, And that's how we will know His purpose and His will. और उसी प्रकार हम उसकी इच्छा को, उसके उद्देश्य को जानते हैं। Before we talk about the next, I want to request the worship team, if you're there, if you could please come. और मैं आराधना टीम को रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि आप आ जाइए। The white turban, और जो सफ़ेद पगड़ी है, it talks about submission to God's authority.
और वो इस बारे में बताती है कि जो अधिकार परमेश्वर के अधिकार के लिए समर्पण करना and to carry a mind filled with God's word. और जो हमारा विचार है, हमारा मन है, वो परमेश्वर के वचनों से भरा होना चाहिए। We looked at the golden plate और हमने देखा जो सोने की पट्टी है उसको, or the holy crown, और जो पवित्र मुकुट है, which talks about setting us apart only for God. वो इस बारे में बात करता है कि हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए अलग हों। We are the priest that we are talking about. हम जो बात कर रहे हैं, हम वो याजक हैं। Every single one of us is a priest unto the Lord. हम में से हर एक जन परमेश्वर के लिए याजक है, And He wants us to serve Him the way He has instructed. और वो चाहता है कि हम उसकी सेवा करें जिस प्रकार से उसने निर्देश दिए हैं। May our ministry to Him be a pleasing one. हमारी सेवकाई ऐसी हो कि उस परमेश्वर के प्रति प्रसन्नता को लेके आए। We've heard so many things today, हमने बहुत सारी चीज़ों को सुना आज, but let's reflect on it आइए उन पे हम थोड़ा मनन करें and let the Holy Spirit of God minister to our hearts. और परमेश्वर और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में सेवकाई करें। Can I request all of us to please stand to our feet? मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सब खड़े हो जाइए। We'll spend some time in worship, हम थोड़ा समय आराधना में बिताएंगे and then we will partake in the Holy Communion and close for today. और उसके बाद हम प्रभु भोज में सहभागी होंगे और फिर हम खत्म करेंगे। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। We hope that as you are entering, you have taken the elements. और हम आशा करते हैं कि जैसे आप प्रवेश किए थे तो जो सामग्री है वो आपने ली होगी। If any of you have missed, you can just indicate by raising your hand. Our ushers will come and give it to you. और अगर आप में से कोई लेना भूल गए हैं तो आप अपने हाथ उठा के दिखा सकते हैं जिससे हमारे भाई लोग आपको दे सकें। Once everyone has received, we will partake together. और जब सब कोई प्राप्त कर चुके होंगे तो हम इसमें शामिल होंगे। And even as we partake of these elements, और जैसे हम इस सामग्री में शामिल होते हैं, let's believe in the work of the cross. आइए विश्वास करें उस क्रूस के कार्य पे। The Lord Jesus has provided our healing. यीशु मसीह ने हमारे लिए चंगाई को दिया हुआ है। He's provided deliverance, उसने छुटकारे को मुहैया कराया है, provision, हर एक नीड को, हर एक ज़रूरत को। and no matter what you're going through this morning, और फर्क नहीं पड़ता कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं इस सुबह में, the cross has the power. उस क्रूस के पास वो सामर्थ है। So let's extend our faith to receive from God. तो आइए परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए अपने विश्वास को बढ़ाएं। Even as we partake of these elements, और जैसे हम इस सामग्री में शामिल होते हैं, let's believe आइए विश्वास करें that the Lord will work, the Lord will intervene in our lives. कि परमेश्वर कार्य करेगा और वो हमारे जीवनों में हस्तक्षेप करेगा। Yes, Lord, we bless and sanctify these elements. हाँ परमेश्वर, ये जो सामग्री है हम इसको आशीषित करते हैं और शुद्ध करते हैं। And Lord, as we partake, Lord, let your glory, let your power be seen in us. और जैसे परमेश्वर हम इसमें शामिल होते हैं, परमेश्वर आपकी महिमा हमारे जीवनों में दिखे। The wafer represents the broken body of our Lord Jesus. और जो ब्रेड है वो यीशु मसीह की टूटी हुई देह को दर्शाती है। And on that night, the Lord Jesus gave the bread to his disciples. और उस रात में यीशु मसीह ने अपने चेलों को रोटी दी। He said, "Take, eat, this is my body which was broken for you." और उन्होंने कहा, लो इसे खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। Let's partake of the wafer together, please. आइए इस वेफर में हम एक साथ भाग लें।
The grape juice that we hold in our hands और जो अंगूर का रस जो हम हमारे हाथों में लिए हुए हैं, represents the powerful blood of Jesus. और वो ये दर्शाता है यीशु मसीह का एक सामर्थ्यशाली लहू। Nothing else can wash away our sins कोई भी हमारे पाप को नहीं धुल सकता except the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के अलावा। Let's partake of the grape juice, आइए इस ग्रेप जूस में हम शामिल हों, knowing the power of the blood of Jesus. उस परमेश्वर यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को जानने के द्वारा। Let's partake together, please. आइए एक साथ भागी हों। Lord, we thank you for administering, for giving us every blessing of the cross. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं हमें क्रूस की हर एक आशीष को देने के लिए। Yes, Father God, we receive it this afternoon. हाँ परमेश्वर हम प्राप्त करते हैं इस दोपहर के समय में। Lord, let each and every one in this place experience your blessing. और परमेश्वर इस जगह पे हर एक जन आपकी उपस्थिति को, आपकी आशीष को महसूस Lord, we ask that they will experience your miracles. परमेश्वर हम मांगते हैं कि वो आपके चमत्कारों को महसूस कर Lord, if they are standing before a wall, I pray that you will make a way for them. और परमेश्वर यदि वो किसी दीवार के सामने खड़े हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप रास्ता बनाएंगे। Lord, if they're going through any lack, difficulty, we pray that you will provide for them. और परमेश्वर यदि वो किसी भी कमी से गुजरते हुए जा रहे हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके लिए मुहैया कराएंगे। Lord, those who are struggling with a lack of direction, we pray that you will lead them. और परमेश्वर जो भी कमी की जो निर्देश के लिए उनके पास कमी है आप उन्हें दिशा दिखाएंगे। Father, we ask for healing in the body. परमेश्वर हम चंगाई को मांगते हैं शरीर में। Yes, Lord, everyone who is seeking you for healing in their body, let them receive it in the name of Jesus. परमेश्वर जो भी आपको चंगाई के लिए खोज रहे हैं परमेश्वर उनके जीवन में वो चंगाई वो प्राप्त कर सकें। Conditions, diseases in the body be healed. सारी जो बातें हैं जो परेशानियां बीमारी हैं वो यीशु के नाम में चंगी हों। Any conditions related to blood be healed in Jesus' और name. कोई भी बात जो लहू से तात्पर्य रखती है वो यीशु के नाम में चंगी हो। Any issues with the gut be healed in Jesus' name. कोई भी बात जो उनकी हड्डियों से लेके उनके गट से लेके रिलेटेड है वो यीशु के नाम में चंगी हो। Thank you, Lord. Thank you for touching your people. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके लोगों को छूने के लिए। Father, thank you for doing the miracles that each one is seeking you for. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उन चमत्कारों को करने के लिए जो हम में से हर एक खोज रहे हैं। And Father, we pray that every single one of us will be priests unto you. और हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम में से हर एक जन आपके लिए याजक होंगे। Lord, the kind of priests that you want us to be. जिस प्रकार का याजक आप हमें चाहते हैं। Thank you for teaching us so many truths from your word, Lord. धन्यवाद हमें बहुत सारे सत्य को सिखाने के लिए आपके वचन से। Lord, let the word work in our hearts. परमेश्वर आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करे। We bless you, we honor you. परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं और आपका आदर करते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। May the grace of our Lord Jesus, हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of the Father, परमेश्वर पिता का प्रेम and the sweet communion of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की मधुर सहभागिता rest and abide with us हमारे साथ अब तक बनी रहे, now and forevermore. अब से लेके सदा सर्वदा तक बनी रहे। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen.